नाम सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जहां पर गवर्नमेंट का स्मार्ट लॉकडाउन यानी कि कफ़ायत शुमारी मुहिम, जिसमें एनर्जी क्राइसिस से बचत के लिए बहुत से डिसीजन लिए जा रहे हैं। रिटेल मार्केट 8 बजे बंद होगी, होलसेल मार्केट 8 बजे बंद होगी और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री 10 बजे का लॉकडाउन, यानी कि 10 बजे के बाद कोई भी रेस्टोरेंट पर एक भी लाइट, एक भी दरवाज़ा खुला हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। जिस पर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वाले काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री की डायनामिक्स को ना समझा जा रहा है, ना हमारे बिज़नेस को देखा जा रहा है और इस तरह का जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो एक दफ़ा फिर इंडस्ट्री को तबाह करके रख देगा। उनका क्या कहना है, आए आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं MM आलम रोड पर और ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लाहौर के मुख्तलिफ टॉप रेस्टोरेंट्स के ऑनर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और गवर्नमेंट ने जो इस वक्त एक स्मार्ट लॉकडाउन अनाउंस किया हुआ है, जिसमें रिटेल मार्केट से लेकर होलसेल मार्केट और फिर रेस्टोरेंट्स सब के सब जो है वो मुतासर हो रहे हैं कि टाइमिंग्स जो हैं उसका पाबंद कर दिया गया है। और बात ये की जाती है कि एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, जिससे बचने के लिए हर एक को अपना एक रोल प्ले करना पड़ेगा। जहाँ पर बहुत सी चीज़ों के ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, वहीं पर ये एक ऐसा तबका है, एक ऐसा सेक्टर है हमारे बिज़नेस हब का जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। और इनका ये कहना है कि 10 बजे की टाइमिंग का मतलब है कि हम अपना कारोबार बिल्कुल 50-60% बंद कर दें। उसकी वजह ये है कि यूजुअली लाहौर की जो रेस्टोरेंट सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, वो उसकी टाइमिंग्स और जो पीक आवर्स जिसे हम कहा जाता है, जिसमें बिज़नेस सबसे ज़्यादा हाइप पर होता है, वही सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तो इनकी रेजोवेशंस क्या हैं, इनके मुतालिबात क्या हैं, लेकिन सिर्फ हम वो शिकायतें, वो रेजोवेशंस नहीं सुनेंगे, बल्कि इनसे पूछेंगे भी कि भाई गवर्नमेंट को कोई मशवरा ही दे दें। अगर आपको ये लगता है गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है, 10 बजे का टाइम जो है वो आपको सूट नहीं कर रहा, आपके बिज़नेस को सूट नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं पूरे ओवरऑल पंजाब की मईशत को भी उसका नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा कमा कर टैक्सेस के ज़रिए आपकी इकॉनमी को सपोर्ट करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फिर इनके पास सोल्यूशंस क्या हैं, गवर्नमेंट को मशवरे क्या हैं, उस पर भी बात करेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन आमिर रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। सर, 10 बजे की टाइमिंग्स, एक स्मार्ट लॉकडाउन कफ़ायत शुमारी का नाम दे दिया गया कि हम उस तरफ जा रहे हैं। अब पहले तो तकरीबन 3 हफ्ते हो गए, अप्रैल के शुरू में ये अप्लाई किया गया था। सबसे पहले तो ये बताएं कि इसका कोई इफ़ेक्ट आया बिज़नेस पे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब टाइमिंग्स लिमिटेड हो जाती हैं तो वहीं पर चाहे वो होलसेल की ख़रीदार हों, वो चाहे रिटेल के ख़रीदार हों या रेस्टोरेंट्स में खाना खाने वाले हों, वो भी अपना एटीट्यूड उसी टाइमिंग्स के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। अच्छा देखिए, ये जो आपने बात अभी की है ना, आपने खुद लफ्ज़ बोला एक, गवर्नमेंट ने जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया हुआ है, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट लॉकडाउन है। डिफ़ॉल्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आपको पता है माशाल्लाह द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन, तो मुझे बेशुमार रेस्टोरेंट के मालिकान, जिसमें छोटे बड़े दरमियाने सब शामिल है। आप यकीन करें, कई बंद हो गए हैं, कईयों की सेल्स 10-20% रह गई है। अच्छा। क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना पाकिस्तान का, उसके मुताबिक बिजनेसेस चलते हैं। तो पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में, सिंध में, आप KP में, किसी भी सूबे में चले जाएं, कल्चर क्या है, लेट नाइट डाइनिंग होती है यहाँ पे। ये हमारा पाकिस्तानी का कल्चर है। तो आप उसमें देखें, इस कल्चर को जब आप कट करेंगे और अपने, सबसे पहली बात है गवर्नमेंट एनालिसिस नहीं करती, वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करती है कि देखें इर्द गिर्द के जितने हमारे ममालिक हैं वहाँ पे कोई सीन नहीं है अर्ली आवर्स का, लेट नाइट डाइनिंग ही है। ये मिसालें देते हैं यूरोपियन की, अमेरिकन की, हमारा उनसे क्या ताल्लुक है, उनका मौसम डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है ना, वो ये समझती है कि रेस्टोरेंट के मालिकान अमीर लोग हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता इसके साथ जो अटैच्ड एम्प्लॉयज़, ख़ानदान और इंटरलिंक इंडस्ट्रीज़ हैं, वो लाखों में नहीं, वो करोड़ों में है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है हमारी वफाक हुकूमत की तरफ से, कि उनका कंट्रोल नहीं है। वो किस तरह कि पंजाब में, मैं पंजाब की अगर बात करूँ, तकरीबन 2 लाख रेस्टोरेंट्स हैं, सिंध में 1 लाख हैं तकरीबन, और सिंध में कोई टाइमिंग्स नहीं है, उधर लॉकडाउन की तरह गए हैं। वहाँ पे ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं कि बात है ना, हुकूमत और है, पंजाब की हुकूमत और है, पंजाब की पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है। वफाक कभी चेंज नहीं होता है, वफाक के अंडर चीजें आती हैं, कंट्रोल नहीं कर पाना ये चीजें। जब आपने खुद मुख्तार कर दिया सूबों को, तो जो पंजाब ने डिसीजन करना है, ज़रूरी नहीं है वो सिंध में हो, ज़रूरी नहीं है वो KP में हो। आप कंपैरिजन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें विफाक का लेना देना नहीं है, क्योंकि पंजाब के डिसीजंस पंजाब ने लेने हैं और सिंध के सिंध, KP के फिर आप हमें ये कहें या हमें वफाक ये कहे कि एनर्जी क्राइसिस सिर्फ पंजाब में आया, सिंध में नहीं आए हुए, या तो ये बात क्लियर करें, हमें पता लगे यार कि सिर्फ हमें पे मुसीबत है, उनको तो एनर्जी क्राइसिस है ही नहीं, वहाँ पे मसला नहीं है, तो तब तो बात समझ आती है। जब एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में है,
ये सारे पाकिस्तान के शहर और सूबे हैं, फिर मामला एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये ज्यादती है मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा, और इस पे मेरा मीडिया से भी गिला है। मतलब आपको ये एतराज़ है कि आपके रेस्टोरेंट्स 10 बजे बंद हो रहे हैं, तो उनके क्यों खुले हैं? उनके भी बंद होने चाहिए। आप ये कहें कि हमारे भी खुलने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बंद होने चाहिए, हम कहते हैं हमारे भी उस तरह खुलने चाहिए। और मुझे मीडिया से ये गिला है कि आप इतना कुछ देखते हैं, करते हैं, तो ये आवाज़ तो आपको भी उठानी चाहिए। आप पब्लिक की आवाज़ है ना, तो किधर की आपकी इस मौके पे आवाज़? सर, हम अपना प्लेटफॉर्म लेके आपके पास आ गए हैं सिर्फ इसलिए कि हम गवर्नमेंट को दिखा सकें कि भाई जहाँ पर आप लोगों की पॉलिसी से लोग ना खुश हैं, उनकी रिजर्वेशंस हैं, तो हम अपना प्लेटफॉर्म हाजिर रखते हैं, वो चाहे आप हैं, वो चाहे एक आम आदमी है। एज हमारी जो एसोसिएशन है, पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ये बात रेज कर रही है, हम पॉइंट उठा रहे हैं। मीडिया किधर है? मीडिया ने कहाँ पे बात उठाई है ये वाली? मेरा पॉइंट ये है, तो ये ज्यादती है और बहुत ज़्यादा ज्यादती है, क्योंकि ये देखें आप कि पाकिस्तान में अराउंड 30-40% में भी मोर जो एम्प्लॉयज़ अटैच होते हैं रेस्टोरेंट के साथ, वो सैलरीज पे नहीं होते हैं। जितने स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स हैं, फाइन डाइन की बात आप नहीं कर रहा मैं, स्ट्रीट रेस्टोरेंट जो हैं, जो गली मोहल्लों में बाज़ारों में होते हैं, वहाँ पे तनख्वाह का कोई सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे दिहाड़ी होती है। तो जब रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, अब गर्मी देखें कितनी है, दोपहर में लंच देखा कहीं पे आपने? वो सारे ओपन एयर में बैठे होते हैं। तो ये रात का बिजनेस है, ये गवर्नमेंट को समझ नहीं है इन बात की। तो ये जो अवाम है जो मेहनत कर रहे हैं, ये देखें, ये चोरियां नहीं कर रहे, ये क्राइम नहीं कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे। तो लोग तो माशरे के यही लोग हैं ना, एक क्राइम करते हैं, एक हक हलाल की रोज़ी कमाते हैं, ये वो लोग हैं। तो इनको भी जब अप्रिशिएट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे इंडस्ट्री चलेगी? और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, गवर्नमेंट को ये बात समझनी है कि रेस्टोरेंट्स के टाइमिंग 10 बजे तक जो ज़्यादती की कम करने से उनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। अगर रेस्टोरेंट्स को, मालिकान को, मुलाजमिन को लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट को जो करोड़ों अरबों में टैक्सेस आते थे वो नहीं मिल रहे हैं, वो नहीं मिले। तो सर, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे साथ और भी जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आपकी तरफ मैं वापस आऊँगी, क्योंकि आपके 2-3 पॉइंट्स पे मेरे पास बड़े सवाल हैं जो मैं गवर्नमेंट की साइड से आपसे पूछना चाहूँगी, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैं जाना चाहूँगी, चौधरी अफजल साहब हैं और जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब आमिर रफ़ीक कुरैशी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए ये सारा बंदोबस्त किया, हमेशा की तरह। मेरा ताल्लुक़ सरगोदा डिवीज़न से है और मैं सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से एनर्जी क्राइसिस का ये जो सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट नहीं है, ये एनर्जी क्राइसिस डेवलपमेंट है। फिर कैसे? इससे क्राइसिस जो हैं बढ़ रहे हैं, टैक्सेस जो है वो बहुत कम हो रहे हैं, और हमारे पास लाखों की तादाद में जो वर्कर्स हैं वो हम कट डाउन करके अपने वर्कर्स को नौकरी से निकाल रहे हैं। और 3 हफ्ते के इस कफायत शारी वाले लॉकडाउन में इतने सवेर इकदाम करने की ज़रूरत पड़ गई। ये जो हमारा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ये तो 3 दिन अफोर्ड नहीं होता कि अगर 3 दिन ये बंद हो जाए तो ये पूरा महीना हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए जो इक़्तिदार बाला में जो लोग हैं, उन तक मैं आमिर रफ़ीक कुरैशी साहब की तवज्जो से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल ये लॉकडाउन ख़त्म किया जाए। इससे सिर्फ मालकान मुतासर नहीं हो रहे, इससे सैकड़ों की तादाद में जो वेंडर्स हैं, जो हमारे एक चेन है पूरी, वो इसके साथ जुड़ी हुई है, वो भी मुतासर हो रहे हैं। और इसके साथ क्राइसिस जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हमारे छोटे शहरों में बिलखुसूस जो डाइनिंग है वो 80-90% डाइनिंग है ही रात की, क्योंकि वहाँ पे सोर्स ऑफ रिक्रिएशन कोई नहीं है, लोगों के पास तफरीह के वसाइल नहीं है। यही एक तफरीह का एक जरिया है जिसको जो है बंद कर दिया गया। किसी ने बाहर जाना है, किसी ने कोई तफरीह करने जाना है, तो हमारा क्या होता है, चलो खाना खाने चलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तो एंटरटेनमेंट का जरिया ही कोई नहीं है। एक आम शहरी के तौर पर बात करें तो बात आपकी ठीक है, टाइम लिमिट होने से क्या फ़र्क पड़ता है? देखें, बिजनेस टाइमिंग्स कट डाउन हुए, क्या जो हुकूमत को हम टैक्सेस दे रहे हैं, हाँ, वो कट डाउन भी हुए हैं? क्या टैक्सेस में भी हमें कोई रिलीफ मिला है या मिलेगा? कहीं पे कोई हमें आस उम्मीद नहीं है। कमो बेश 11 और 12 महकमे ऐसे हैं जिनको बराह रास्त हम फेस करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, उनको टैक्सेस देते हैं, वहाँ से हमें कोई रिलीफ नहीं है। जो हमारे पीक आवर्स बिज़नेस हैं उसको कट डाउन करके बिज़नेस को 4 टाइम किल कर दिया गया है।
इसके लिए मेरी गुजारिश है कि इसको जल्द अज जल्द ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं 4 टाइम जो है वो रेवेन्यू जो आप लोग जनरेट कर रहे थे अपने लिए भी प्रॉफिट की मार्जिन में, और जो टैक्सेस गवर्नमेंट को देने के मार्जिन में, क्योंकि हर बिल के ऊपर तो टैक्स गवर्नमेंट को जाता ही है, वो एक अलग कहानी है कि किस तरह से वो पूरे का पूरा टैक्स, वो कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐड करके वो टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट को निकल जाते हैं, वो एक अलग कहानी है। और बात आपकी सही है कि एक तो गवर्नमेंट को उसमें भी लॉस होगा जो कि गवर्नमेंट का अपना नुकसान है, उससे आपको ना फ़ायदा था ना नुकसान था। दूसरा ये कि आपकी वाली बात वही कि रेवेन्यू जब जनरेट नहीं होगा तो फिर इंडस्ट्री सर्वाइव कैसे करेगी, और ख़ास तौर पर वो रेस्टोरेंट्स जो बेचारे डे टू डे बेसिस के ऊपर काम करते थे, जो आपने जैसे कहा कि फ़ाइन डाइन की बात नहीं करूँगी सर, आपकी तरफ मैं आऊँगी। सवाल मेरा फिर वही है, अभी तक मुझे वो जवाब नहीं मिला कि जब टाइमिंग्स का एटीट्यूड चेंज हो जाता है तो उसी तरह खाने वालों का, रेस्टोरेंट्स आने वालों का भी तो टाइम और माइंडसेट चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें आदत है ग्रॉसरी करने की, चीज़ 9 बजे चलो, अब 8 बजे जब बंद हो जाता है, हमें पता है सारे स्टोर्स बंद हैं, तो हम कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं कि 6 बजे चलते हैं और 2 घंटे। तो रेस्टोरेंट्स वाले तो ये सोचते होंगे ना कि 9 बजे 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा तो 8 बजे चले जाते हैं, 7 बजे चले जाते हैं। ऐसा कुछ चेंज नज़र नहीं आया आपको? जी अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कि उसके तब से हम सारे बैठे हुए हैं। आपके सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादा लोग एम्प्लॉइज़ हैं। पाकिस्तान में छुट्टी ऑफिस की होती है 6 साढ़े 6 बजे, बाय द टाइम दे घर आते हैं, तैयार होकर जाते हैं तो 8 सवा 8 बज चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि 10 बजे का मतलब है कि रेस्टोरेंट आपने क्लोज करना है 9 o'clock। आपका आखिरी कस्टमर 9 बजे एंटर होगा, हाँ, दे विल बी सर्व्ड एट 9:20 9:30। दैट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। ओनली हाफ एन आवर टू ईट। पॉइंट। इसका मतलब है कि टाइमिंग रेस्टोरेंट को सूट नहीं कर रही। हाँ, मतलब 10 बजे का मतलब ये नहीं है कि आपने किचन 10 बजे बंद हाँ। करना है, 10 बजे का मतलब है आपने कस्टमर्स को खुदा हाफिज कह देना है, तो दैट इज 8:30 9 बजे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। वो टाइम मैनेज नहीं हो रहा। एक जो बंदा एम्प्लॉई है जो घर आकर अपनी फैमिली को आउटिंग के लिए लेकर जाना चाह रहा है, ठीक है, नंबर 1। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ कि बड़े स्टाफ आपका डेली वेजेस में होता है। आपका जो क्लीनिंग स्टाफ हो गया, वेटर हो गए, किचन का स्टाफ हो गया, वॉशिंग बंदे, वो शाम को आकर जॉब करते थे, डबल जॉब करते थे। अब जाहिर बात है जब रेस्टोरेंट हिट हुआ उन्होंने उनको रिलीज़ किया। सही। अब उन्होंने बड़े लड़कों ने स्कूल की फ़ीस ही नहीं है, मेडिकल देने हैं, किसी ने अपनी बच्ची की शादी करनी हुई, डबल जॉब कर देते, वो सारे अनएम्प्लॉयड हो गए। जब वो अनएम्प्लॉयड हुए हैं तो आप देखिएगा क्राइम रेट बढ़ जाएगा। ये फैक्टर बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही। उन्होंने जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है उन्होंने घर तो लेकर जानी है। अब क्या करें वो? अब वो उसको गवर्नमेंट खुद दे रही कि आप ये नहीं तो आप ये फैक्टर शुरू कर दें, विच इज़ नेगेटिव, क्राइम की तरफ जाएं आप लोग। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर एक है जो हिट कर रहा है। ठीक है, सही है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़ाहिर है बढ़ रही है, Unemployment बहुत और बढ़ रही ये गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो ये एक एंगल जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। गवर्नमेंट ने, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, गवर्नमेंट ने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू किया, आपने पूरे शहर से रेडियाँ, थड़े, स्टॉल सब ख़त्म करा दिए। लेकिन बात फिर वही आगे कि अब वो लोग जो हलाल रिस्क कमाते थे, 10-10 घंटे वहाँ बैठ के रोज़ का 100 200 300 400 कमा कर लेके जाते थे, तो वो क्या क्राइम करने पर मजबूर हो जाएंगे? क्योंकि जाहिर है आप उनको एक जगह, एक प्रॉपर ऑल्टरनेट तो प्रोवाइड कर नहीं रहे। सर, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। हम असल में गवर्नमेंट को आपकी रेजर्वेशंस बता रहे हैं, गवर्नमेंट से लड़ाई कोई नहीं है। बात ये है कि भाई हमारी भी सुने, अगर आप खुद डिसीजन ले रहे हैं तो दूसरा एंगल जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर डिसीजन लेना चाहिए। सो ये जो रिजर्वेशंस हैं कि 10 बजे टाइम सूट नहीं कर रहा, आपके ख्याल में क्या टाइम होना चाहिए जो आपकी इंडस्ट्री भी सर्वाइव कर जाएगी और जो एनर्जी का शॉर्टफॉल है उसको भी समहाउ हम मैच कर लेंगे? बहुत शुक्रिया जी। पहले मैं शुक्रिया तो कहूँगा आमिर भाई का, जिन्होंने हमें यहाँ पे ला के हमें मौका दिया कि हम अपने आप को एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि हम कहते हैं जी टाइमिंग इसलिए बुरी है कि हर आदमी, कोई भी है, चाहे वो मज़दूर है, कोई भी है, वो 5 बजे 6 बजे 7 बजे, एक मज़दूर भी क्लोजिंग 5 बजे करता है, घर 6-7 बजे पहुंचता है। उसने बेचारे ने एक शवारमा भी खाना ना, तो वो भी रात को निकलेगा जाके 8-9 बजे के बाद। ठीक है। जैसे ही रेस्टोरेंट के पास कोई जाता है, साथ ही पैरा वाले आ जाते हैं जी। अभी 9 नहीं बजते तो उनके अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। अब मुझे बताएं, आप जितनी बड़े रेस्टोरेंट सील भी हुए हैं, बड़ी एफआईआर सील हुई है, फिर इनका बाजार गर्म हो गया। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने इतना नेगेटिविटी पैदा कर दी है कि जो दे रहा है वो चल रहा है। अच्छा, चोरी चल रहे हैं। हाँ। देखें, ऐसे कुछ हैं जो लोकल बॉडी हैं वो चल रहे हैं। इवेंट्स हैं, इवेंट बंद हो गए। अब देखें, एक शादी पे आपने जाना है, आप जब किसी भी जगह से आएंगे, आप अपना काम फारिग होके घर आते आते 7-8-9 बज जाएंगे। अब जाते जाते 9 बजे आप हॉल में पहुंचते हैं, 10 बजे जी बंद, 9:30 बजे तक आपने उसको क्लोज करना है ताकि वो लोग निकल सके। अब बताएं कौन किस तरह ये इसको मैनेज करेगा? सर, इतने सालों से हम मैनेज कर तो रहे हैं,
बल्कि बड़े लोग इस पे शुक्र अदा करते हैं कि शादी हॉल का टाइम 10 बजे हो गया, सुकून हो गया। आप खुद एक चीज़ को एडमिट कर रही हैं कि एंटरटेनमेंट सिर्फ रेस्टोरेंट रह गई हैं, अगर देखा जाए तो मैं इसलिए कह रही हूँ शादी हॉल के साथ कंपेयर ना करें, वो लोग खुश हैं, मैं शादी हॉल वाले भी खुश हैं, जिनकी शादी है वो भी खुश हैं कि टाइम टाइम हम घर आ जाते हैं। अच्छा, बहरहाल इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो गवर्नमेंट के साथ बात करने को तैयार है, गवर्नमेंट को मशवरा देने को तैयार है, सजेशंस देने को तैयार है कि ना इनका बिज़नेस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री मुतासर हो, ना गवर्नमेंट का जो कफ़ायत शुआरी वाली एक पॉलिसी है उसके बीच का कोई रास्ता निकला जाए जहाँ दोनों तरफ, दोनों जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो भी और गवर्नमेंट भी, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाए। तो आमिर साहब, आपके पास मैं वापस आना चाहूँगी। रिजर्वेशन हम सुन रहे हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स हमारे साथ मौजूद भी हैं पूरे लाहौर से, जहाँ शिकायतें हैं वहीं पर सजेशन भी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। मशवरा क्या है फिर गवर्नमेंट को आपका, अगर 10 बजे बंद ना करे? आपने पंजाब और सिंध का कंपैरिजन किया, सवाल 2 सवाल हैं उसमें, वो सुन लीजिएगा कि पंजाब सबसे ज़्यादा बिजली भी इस्तेमाल करता है। आपने 2 लाख रेस्टोरेंट्स अगर पंजाब में कहा, तो वो जो 1 लाख रेस्टोरेंट है सिंध का, वो उतनी बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा जितनी यहाँ पर इस्तेमाल होगी। हमारी आबादी, हमारी डायनामिक्स बिजली इस्तेमाल करने के लिहाज से ज़्यादा है। शॉर्टफॉल जब है तो सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन सी साइड होगी, जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल है। तो कहीं ना कहीं पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो उसको जस्टिफाई करके अपने उस एनर्जी क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। अब आपके पास मशवरा क्या है फिर गवर्नमेंट को, क्योंकि वो भी मजबूर है, वो कहते हैं हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, एक गवर्नमेंट के लेवल पे ना 2 चीज़ें होती है। एक होती है गवर्नमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, एक वो डेकोरेशन करती है। डेकोरेशन ये होती है कि सबसे ईजीएस्ट थिंग क्या है, उसको कहते हैं बंद मैनेजमेंट, यानी सोल्यूशन कोई नहीं है, उसको बंद कर दीजिए। ये बड़ा ईजी है, बटन दबाया बंद हो गया, ऑर्डर किया बंद हो गया। तो बात यह है कि गवर्नमेंट से हमारा हमेशा ये तकाजा रहा है, गिला रहा है कि हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमें ज़्यादा पता है इनसे। जितने लोग ये गवर्नमेंट के ये रेस्टोरेंट की टाइमिंग बंद करने की पॉलिसीज बनाते हैं, उससे ज़्यादा हमें पता लगा बिजनेस कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये कभी भी हमें शामिल नहीं करते एज अ स्टेक होल्डर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बात बताऊँ, जो डेंजर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो होने वाला है कि अब जो एनर्जी क्राइसिस है, इंशाल्लाह सूनर और लेटर ये सेटल डाउन हो जाएगी। जब ये हो जाएंगी तो आपने ये बात मेरी याद रखनी है, जो पेट्रोल एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो रेट्स बढ़े हैं, वो चूँकि मेन्यू पे बढ़ते हैं, डिशेज पे बढ़ते हैं, चिकन, मीट, वेजिटेबल, हर चीज़ पे बढ़ जाते हैं। जब ये नॉर्मल होएंगे ना, यकीन करें गवर्नमेंट ने पूछना भी नहीं है कि एनर्जी क्राइसिस में अगर चीज़ 100 रुपये की 150 रुपये की हो गई थी, अब नॉर्मल आई वापस 100 रुपये क्यों नहीं आई है, तो ये नहीं पूछेगी गवर्नमेंट। उस पर एक महंगाई का नया तूफान आएगा। जब तूफान आएगा, सस्ता कर दिया उन्होंने, उस तरह से महंगाई चिकन के हवाले से, ग्रोसरी आइटम्स के हवाले से जैसे आनी चाहिए थी, नहीं आई। आपको पता ही नहीं आई हुई है। मैं कह रहा हूँ आई हुई है, हमसे पूछे, इनसे पूछे। अब हमारे पास रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, मेन्यू प्रिंटेड होता है, ये रोज प्रिंट नहीं हो रहा होता है। हाँ, वो अब आप समझे, अब जो उसकी प्राइस मेंशन्ड है ना, वो उस पर अगर सेल करेंगे हम, तो प्राइसेस तो बढ़ चुकी है। सबसे ज़्यादा फर्क जो आया है वो जो कैरेज है, ट्रक्स हैं, कैरेज मतलब जो उस पर पेट्रोल डीजल है, उसकी जब प्राइस बढ़ेगी तो वो किराया ज़्यादा चार्ज करेगा। जब किराया ज़्यादा चार्ज करे, वो सारा इफेक्ट जाएगा रेस्टोरेंट के मेन्यू के ऊपर। जब बिजली, पेट्रोल, अल्टीमेटली तो हमने जो खाने आए हैं रेस्टोरेंट पे, जो करने आए हैं, उन्होंने पे करना है। गवर्नमेंट को लाजमी सोचना है इस फ्यूचर के बारे में कि जैसे ये सूनर और लेटर खत्म होती है, व्हाट्स द सॉल्यूशन? आपका क्या टाइम है? 10 बजे ना हो तो कितने बजे? हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि 10 बजे का टाइम खत्म करे और जो नॉर्मल टाइमिंग थी, जैसे जिसका जो दिल करे वो चलाए। क्यों? अभी आपने एक सवाल किया था कि हमें जब पता चलता है कि लॉकडाउन हुए हैं या टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट हुई हैं, तो हम अपनी शॉपिंग, ग्रोसरी पहले कर लेते हैं। ये आपको फ़र्क समझना है, वो ज़रूरत है। ये लेयर है एक किस्म का, तो पाकिस्तान में कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। अब इस परेशानी में जितने कारोबारी तबका, जितना मुलाजमीन है, वो डिप्रेस है, टेंशन में है। उसका एक ही हल है पाकिस्तान में कि आप किसी अच्छी जगह पर बैठे खाना खा लें, चाय पी लें, कॉफ़ी कर लें, तो उससे रिलैक्स होता है बंदा। जब उसकी पोजीशन ही रहेगी। और दूसरी, ये गवर्नमेंट की ना बहुत बड़ी गलतफहमी है कि 10 बजे रेस्टोरेंट बंद करके वो एनर्जी सेव कर रहे हैं। ये नहीं हो रहा। जो लोग घर से निकल आते हैं ना, लेट्स होते हैं, उन्होंने घूमना फिरना है, गाड़ी उतनी ज़्यादा वो चलाएंगे। गाड़ी की बात नहीं है, रेस्टोरेंट बंद करने का पेट्रोल से लेना देना नहीं है, डायरेक्ट एनर्जी और बिजली सेक्टर से है, क्योंकि आपको पता है लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई, बिल्कुल ऐसे ही बिजली भी बचानी है। मसला ये है, आपने अभी आप हमें गवर्नमेंट ये बताए एज अ स्टेक होल्डर कि जी उन्होंने एक सेक्टर सिर्फ इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी या रेस्टोरेंट तो नहीं है ना पाकिस्तान में, देयर मल्टीपल सेक्टर्स आल्सो, वो हमें ये बताया कि उन्होंने कहाँ पे मैनेज किया है और हम हमारी कुर्बानी दे के किस चीज़ को ईज आउट कर रहे हैं। ये ज्यादती है, पता चलना चाहिए। होलसेल वाले भी रो रहे हैं, रिटेल वाले भी रो रहे हैं,
ताजिर जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी रो रहे हैं, तो मसाइल हर जगह ही है। देखिए, जब हर इंसान इंडस्ट्री के जो है ना वो पास- कहीं ना देखिए, कहीं जब आपके परेशान ही है पास इससे। कमाई के पैसे नहीं रहेंगे, आप सस्ती चीज भी नहीं खरीद सकेंगे, तो ठीक जो है। रेवेन्यू का तो वो तो पचा खरीद ही नहीं चलना रहेगी चाहिए। लोगों की। यस, दिस इज माय मेन पॉइंट। तो रेवेन्यू जनरेशन ये नहीं रुकनी चाहिए, टाइमिंग बढ़ाने चाहिए, रेवेन्यू ठीक है, कमाएंगे, ठीक है, पैसे ठीक आएंगे है। तो कोई चीज वो खरीद भी लेंगे। बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं आमिर साहब, लेकिन वहीं पर जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हर तबका जो है वो अपनी अपनी एंड पर परेशान है। वो चाहे एक स्टॉल लगाने वाला रोज़ का 100 रुपया कमाने वाला हो, जिसका स्टॉल ख़त्म हो गया, जिसकी रेडी पकड़ के तोड़ दी वो 1000 रुपया कमाता था, वो जो हम एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए हैं ये लोग भी परेशान हैं। तो ऊपर से नीचे लेकर सब लोग परेशान हैं, सब लोग रो रहे हैं क्योंकि हर कोई मुतासिर हो बड़ी रहा है। इंपॉर्टेंट बात है। हम माशाल्लाह कोरोना में हमने बहुत काम किया, हमारी पूरी दुनिया से हमें एप्रिसिएशन मिली है। अच्छा, मैं आपको और आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, मुझे नहीं याद कि आप लोगों ने उस वक्त एतराज़ किया हो कि भाई क्यों बंद कर दिया। अगर गवर्नमेंट अभी टाइमिंग बढ़ाएगी नहीं, नॉर्मल नहीं करेगी, तो हम कोरोना के वक्त जब भी मुश्किल वक्त आया रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ऊपर, हम सड़कों पे आए, हमने पुरअमन एहतजाज किया, जो हम दोबारा करेंगे और ये पूरे मुल्क में ये करेंगे। मेरा हम। अगला सवाल था, अच्छा, आपने दूसरी पहले ही एक जवाब और दे चीज़ दिया। जी बताऊँ जी। आपको, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है ना, वो जो एनालिसिस करती है वो ये कहती है कि जी आप बाकी यूरोप, अमेरिकन और इधर मुल्क में यूके में तो देखिए टाइमिंग तो शाम को बंद हो जाता है रेस्टोरेंट, ठीक है, और आप वो ये नहीं देखते कि हमारा वो रीजन ही नहीं है, हमारा रीजन ये वाला है। हमारा अब मौसम, हमारा बड़ी important बात, एटीट्यूड, हमारा अगर ये मिसाल- कल्चर। अगर ये मिसाल देंगे उन कंट्रीज की, तो वो तो कोरोना में पैसे देते थे पास से रेस्टोरेंट को, इन्होंने नहीं दिए हमें, या तो पैसे दें। वो कोरोना के अलावा भी पैसे देते हैं अपने शहरियों को, वो एक वेलफेयर स्टेट है। और वो वाली आपकी बात सही है कि मशवरा वो देना चाहिए जो हमारे इलाके, हमारे एरिया, हमारी कंट्री और पॉलिसीज़ को सूट करे। तो उसमें एक छोटा सा मशवरा मैं ये ऐड कर देती हूँ, जो मैं किसी भी मार्केट, किसी भी ट्रेडर्स के पास जाकर जब ये इस तरह के एतराज़ात और स्पेशली इस कफ़ायत शुआरी पॉलिसी के हवाले से बात करिए, तो मैं कहती हूँ डे लाइट सेविंग पे चले जाएँ, वो भी कर लें, 1 घंटा वो भी पीछे कर लें, ताकि अपनी लाइट भी इस्तेमाल कर लें, टाइमिंग्स भी, चीज़ें भी कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। तो 10 के बजाय आप 11 बजे भी कर लेंगे तो असल तो 10 बजे वाला ही टाइम होगा। ये अगर किसी को लॉजिक समझ आई है। सर, आपको भी शामिल करेंगे, एक लाइन, वन लाइनर जो आप गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे वो क्या होगी? एक्चुअल में मैं क्या कहते हैं दमट्स ब्रॉस से हूँ, जॉर्टन जी जी जीवन मार्केट जी से। जी। तो गवर्नमेंट का एक्चुअल में एजेंडा है तवानाई को बचाना, तो वो उस पर एक प्रेपलाइन शीट बना सकते हैं कि आप लाइट्स को कंज्यूम कर लें, लाइट्स कम कर लें, लेकिन बिज़नेस को रन रखें। बिकॉज जो लाहौर का अपना हमारा बिज़नेस है वो डे में तो इतना है नहीं, इट्स 70 to 80% बिजनेस हमारा नाइट का है, जो लाहौरी है हमारे या जितने भी हैं। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड सजेशन कि वो जो चकाचौंध रोशनी है उसके ऊपर लिमिट लगा देंगे, भाई कम कर लें, लिमिट लगा दें। हाँ, रेस्टोरेंट में अगर आपके 5 AC चल रहे हैं तो 2 चलाएं, लेकिन उसके साथ ये होगा कि जो तबका जॉब से रिलेटेड है या जिनका बिजनेस है वो भी इफेक्ट नहीं होगा, गवर्नमेंट की तवानाई भी बच जाएगी, ठीक है, और इट विल बी, मैं कहता हूँ कि स्मूथ ऑपरेशन भी हो जाएगा। और हम जो क्या कहते हैं स्टाफ हैं या जो बिजनेसमैन हैं या जो ऑनर है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये माइक दीजिएगा। और ये जो बात आप कर रहे हैं ना, इस पे बहुत शिकायतें हमें इस लिहाज से भी आ रही हैं कि गवर्नमेंट ऐसे सख्ती कर रही है जैसे हम कोई क्रिमिनल्स हैं, जिस तरह से छापे मारे जा रहे हैं, जैसे दरवाजे तोड़ के या शटर ज़बरदस्ती उठाकर अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। तो ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं बंद कराने का, वो पेरा डिपार्टमेंट है, वो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ये जो है ना, ये इसके ऊपर मुझे बड़ा एतराज़ आ रहा है कि भाई आप सख्ती कर भी रहे हैं तो इस तरह कर रहे हैं जैसे हम लोग कोई क्राइम देखिए, मेरी ना गवर्नमेंट के जो आला इदारे हैं ना, उनसे दरख्वास्त है कि आपने अपने जो फंड्स हैं ना, आपने अपना टैक्स कलेक्शन जो है आपने उसको ख़त्म कर दिया है, और लोगों के जेब भरना आपने शुरू कर दिए हुए, और नाजायज़ तरीके से। देखें ना, लोग बैठे हुए हैं जो वहाँ पे पे कर रहे हैं, जो लोगों को, पुलिस को और बाकी डिपार्टमेंट्स को दे रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, वो खुला खुला जो है ऐसा हो रहा है। जी, आप निकले ना जी, आप देखें यहाँ पर जो है, जो लोग जो है वो इदारों को खिला रहे हैं, वो रात को 2 बजे तक बिजनेस कर रहे हैं, और वो लोग हैं जो सिंगल एक पैनी जो है गवर्नमेंट को खजाने में टैक्स की सूरत में जमा नहीं करवाते। ठीक है, मैं यही कहने वाली अब मैं थी एक कि आपको तो फिर उनके पास कोई सेल्स पॉइंट भी नहीं होगा, उनके पास कोई कंप्यूटराइज्ड कुछ भी नहीं है ना जी, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं उन लोगों को जो आपको टैक्स देना चाह रहे हैं, आप उनसे टैक्स लेना नहीं चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब कोविड का ज़माना था तो कोविड में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लेते हुए कि जो आपका आउटडोर एरिया है, हाँ, उस पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं थी लगाई, आप जिस वक्त तक मर्जी खोलें। अब मेरा एक जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो आउटडोर एरिया है, जिसमें ना तो AC चल रहे हैं, ना वहाँ पे जो है कोई ऐसा जो है कोई बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट है जिसमें एनर्जी के क्राइसिस हैं, और लोगों के किचन भी रन हो रहे हैं ना रेस्टोरेंट्स के, तो आप मेहरबानी करें कि आउटडोर को तो फ़ौरन आप स्टार्ट करें कि वो रात को 1-2 बजे तक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें,
और दूसरा आपने सुबह 10 बजे रेस्टोरेंट इतनी एफिशिएंट हमारे इदारे हैं नहीं जो ये सारी चीजें मैं कर लेंगे समझता हूं कि वो आके सिर्फ ये चेक करें कितनी लाइटें ऑन है, वो आके चेक करें कितने एसी ऑन है, आउटडोर है या इंडोर। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हम पे बैठी हुई हैं मरियम नवाज साहिबा, उनका विजन इतना ज़्यादा है और वो बिल्कुल अपनी आवाम को अपनी औलाद की तरह लेके चलने को तैयार है। मैं समझता हूं उन तक ये बातें पहुंची नहीं हैं। अब आपके चैनल के थ्रू पहुंचेंगी तो वो देखिएगा कि क्विक एक्शन होगा। और मैं ये कहता हूँ कि आप सुबह 10 बजे मत रेस्टोरेंट खोलें, 10 बजे रेस्टोरेंट ना खोलें, आप रेस्टोरेंट को खोलें दोपहर को 2 बजे, 4 घंटे यहाँ से आप खत्म करें, एनर्जी को बचाएं और सिर्फ 2 घंटे में दे दें, रात 12 बजे तक टाइम कर दें। कंपैरिजन बनता नहीं है ना, सुबह के 4 घंटे उतनी बिजली नहीं इस्तेमाल आप देखें हम इस वक्त जो है, मैं एक आपको अर्ज करूँ, हम इस वक्त हम गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में नहीं बैठे हुए कि जहाँ पे बंद कमरे में फैसले हों। इस वक्त आप बैठी हुई हैं पाकिस्तान का एक ऐसा रेस्टोरेंट जो वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है इन पाकिस्तान। अगर आपके कैमरे दिखा सकें तो यहाँ पे 30 के करीब जो है एम्प्लॉय खड़े हुए हैं और गेस्ट एक नहीं है। तो आप जो है उसको क्या करना चाह रहे हैं कि ये लोग चोरियाँ करें, ये लोग डाके मारें, ये लोग जो है इनको कब तक ऑनर बर्दाश्त करेंगे? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, उसके बाद इनको फारिग कर दिया जाएगा। मजबूरी होती है, करोड़ों लोग जो है चलें, आप लोग अपना तो टैक्स नहीं कलेक्ट करना चाह रहे, कम से कम इनके हाल पे मेहरबानी करें। और बीइंग ए वालदा जो है मेरी अपनी जो है चीफ मिनिस्टर साहब उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें भी एक अजीम माँ तो हैं मगर हमें एक हमदर्द और मेहरबान माँ की ज़रूरत है जो हमारे गमों का जो है वो अजाला कर सके। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ मौजूद थे और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपकी ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात, आपकी ये तमाम सजेशंस और जो शिकायतें हैं गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट तक ज़रूर पहुँचे और गवर्नमेंट इसको अपनी इस पॉलिसी को जो है वो रीथिंक करके फिर मैं वही कहूँगी कि बीच का रास्ता निकाले जहाँ पर आप लोगों का बिजनेस भी चलता रहे और गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज़ और अपने जो एनर्जी क्राइसिस है उसको सॉर्ट आउट करने में भी अपना किरदार अदा कर सके। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट की जो स्मार्ट लॉकडाउन कह लीजिए, कफ़ायत शारी की जो पॉलिसी है उसका जिक्र कर लीजिए, जिसमें मार्केट से लेकर रिटेल मार्केट से लेकर होलसेल मार्केट से लेकर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तक सब मुतासर हो रहे हैं क्योंकि टाइमिंग्स जो हैं वो लिमिटेड कर दी गई हैं और इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है कि 10 बजे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होगा और आपको रेस्टोरेंट्स के दरवाजे गेट्स बंद कर देने हैं और आप यहाँ पे कुछ भी केटर नहीं कर सकते, जिस पर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार भी है, परेशान भी है, ऑब्वियसली बिज़नेस अफेक्ट कर रहा है और उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो कहीं ना कहीं हर किसी के ऊपर उसका असर जो है वो पड़ रहा है। तो आज हम उन एतराज़ात को, उन शिकायत को इस प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें क्योंकि हमेशा की तरह जो मेरा अपना पर्सनल गिला भी रहता है कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा डिसीजन लेती है तो मेजर स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उस सेक्टर के, उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो वो जो गिले हैं, वो जो शिकायतें हैं और फिर सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे और लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन से हमारे साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब, जिनसे प्रेसिडेंट साहब और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब, और उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि गवर्नमेंट को असल में वो मशवरा क्या देना चाहते हैं क्योंकि इस चीज़ को तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि एनर्जी क्राइसिस है, हालात जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सा बचत करने की ज़रूरत है। और चौधरी निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रज़ा अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। क्या हाल है आपके? हमारे यहाँ पर ना लाहौर में एक चीज़ है कि हमने कहीं भी फैमिली में एज अ नॉर्मल पर्सन अगर मैं कहूँ कहीं आउटिंग करनी है, कहीं कोई बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, कोई एंटरटेनमेंट ढूंढनी है तो खाना खाने चलते हैं, एक कल्चर बन गया अनफॉर्चुनेटली और कुछ ऑल्टरनेट है नहीं। अब 10 बजे टाइमिंग्स बंद होने से हम लोग भी बड़े मुतासर हुए हैं, लेकिन आप लोगों का बिज़नेस, आप लोगों का रेस्टोरेंट, चीज़ें, पूरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। किस तरह से ये इफ़ेक्ट कर रहे हैं सेल्स को, बिज़नेस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, डेफिनेटली कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल क्राइसिस आता है तो उसके इफ़ेक्ट्स तो आते हैं, बट हम ये समझते हैं कि जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान का एक बड़ा सॉफ्ट फेस है। हम बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है वो हर टाइम यही एफर्ट करते हैं कि हम गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें उसमें अपनी को इनपुट डाल सकें। तो ये जो रिसेंट क्राइसिस है इसका बहुत बड़ा इफेक्ट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को आ रहा है ड्यू टू टाइमिंग लिमिटेशन। और इस डिसीजन से, क्योंकि आप रेस्टोरेंट को जब देखेंगे तो ये सिर्फ किसी इंडिविजुअल रेस्टोरेंट की बात नहीं हो रही, ये पूरी एक इंडस्ट्री है जिसके साथ इतनी बड़ी एक्सटेंसिव लेबर है, रेवेन्यू का सारा सेगमेंट है, फिर 40 अलाइड हम कहते हैं कि इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, उसकी भी सारी ग्रोथ रेस्टोरेंट्स के साथ ही अटैच है। बट अनफॉर्चुनेटली जब ये इस तरह का क्राइसिस आता है, पहले हम कोविड में थे तो कोविड में हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है
और अभी तक उससे नहीं निकल पा रहे थे, तो फिर स्मोक का इशू आ गया। स्मोक में भी यही चैलेंज रहे, और अभी स्मोक वाला मसला अभी उधर ही चल रहा था जो हर साल आ जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो अभी ये जो ऑयल का क्राइसिस आ गया, इसमें आ गया। तो मेरा ख्याल है कि इसमें रेस्टोरेंट को बंद करने से शायद उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं मिलता, और अगर रेस्टोरेंट चलता रहेगा तो लोगों की रोज़गार, लोगों का जो बिज़नेस है वो चलता रहेगा। एक तो ये है। दूसरा, हमें ये हमारा हमेशा गिला रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हमें कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, कि उन्हें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी कल्चर है वो 80% रेस्टोरेंट इंडस्ट्री डाइन इन बेस्ड है। तो जो डाइन इन बेस्ड इंडस्ट्री होती है उनका टेक अवे डिलीवरीज का कोई बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं होता, क्योंकि फास्ट फूड चेन्स नहीं है ना पाकिस्तान के अंदर, ज़्यादा डाइन इन रेस्टोरेंट है। तो डाइन इन रेस्टोरेंट उससे इफेक्ट हो जाते हैं कि उसका टेक अवे डिलीवरी तो है ही नहीं। और फिर 10 बजे का मतलब है कि आप 9 बजे टेक्निकली क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि 10 बजे वो कहते हैं कि लाइट भी ना जल रही हो। हालांकि ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी है कि आपका जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो आप 200, 300, 400, 1000 बंदे के लिए आपने खाना प्रेप किया हुआ है। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, वो वर्किंग कंडीशन में है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप स्विच ऑफ करें तो वो खाना ऑटोमेटिकली रैप हो जाएगा, वो इक्विपमेंट खुद ही ठंडा हो जाएगा, वो लाइटें खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कि हमें उसके लिए 1 से 1.5 घंटा तो ये प्रेप को क्लोजिंग के लिए चाहिए होता है। अदरवाइज आप रेस्टोरेंट साफ नहीं करेंगे, खाना रैप नहीं करेंगे, तो वो एक अलग डैमेज है। बट अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपको पता है कि हमारा ये होता है कि वो चीज़ें, तो ये पहले भी था। अब और हमें लास्ट टाइम चीफ मिनिस्टर साहबा से वो टाइम मिला था और उन्होंने बड़ा केयरफुली सुना और उन्होंने हमारा मसला हल भी किया। तो अभी भी हमारी ये रिक्वेस्ट है। इवन हमारे पास एक एग्जांपल है सिंध गवर्नमेंट की, कि सिंध गवर्नमेंट ने इसी को टाइम 11:30 किया हुआ है। उनका क्लोजिंग टाइम 11:30 है, जबकि पंजाब के अंदर और आई थिंक रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो 10 o'clock है। तो 10 o'clock अगेन गवर्नमेंट का जो एंगल है जिसके ऊपर वो 2-3 दफ़ा बात कर भी चुके हैं, वो ये है कि सिंध में उस तरह से बिजली कंज्यूम नहीं हो रही है जितने रेस्टोरेंट्स वहाँ पर हैं, उसकी डबल ऑलमोस्ट रेशो जो है वो पंजाब में बिजली ज़्यादा यूज़ हो रही है। हमें बिजली भी बचानी है, हमें LPG भी बचानी है। आपको पता है हमें गैस का भी क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे घरेलू सार्फिन से लेकर कमर्शियल सब मुतासर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने इस डिसीजन को जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन आपके वाला एंगल बड़ा ज़बरदस्त है कि 10 बजे का मतलब है कि हम 8 बजे अपना रेस्टोरेंट बंद करके बैठ जाएं। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली वही है कि अगर आपका 35-40% बिजनेस नहीं हो रहा, तो इट मीन के जो ऑपरेशनल रेस्टोरेंट है वो भी लॉस में है। लेकिन लोगों की क्योंकि सालों की ब्रांड की मेहनत है, तो वो कारोबार तो छोड़ नहीं सकते। वो क्राइसिस में भी चल रहे हैं, बट उससे आप देखें कि वो लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। नेचुरली बात है, अगर रात को 10 बजे के बाद काम ही नहीं होगा तो जो डिलीवरी राइडर्स थे, जो एक्स्ट्रा लेबर थी, वो भी तो ख़त्म होगी। और रात को एक पूरी शिफ्ट चलती है। टेलीकॉम सेक्टर है, बाकी IT का सेक्टर है, उनका तो काम ही रात से, क्योंकि वो इंटरनेशनल बिजनेस के साथ लिंक्ड है, तो वो भी इफेक्ट हो रहा है। दूसरा, आप देखें कि हमें प्रॉफिट हो ना हो, गवर्नमेंट डबल डिजिट में इसमें प्रॉफिट की शेयर होल्डर है, कि हम सारे टैक्स पेयर रेस्टोरेंट हैं, तो इसमें जो सेल टैक्स है वो हम तो कलेक्ट करके गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को तो डिफरेंट एंगल से चीज़ें जो है वो सपोर्ट मिल रही होती है। ये आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है कि गवर्नमेंट को अपना प्रॉफिट, उसमें अपना मार्जिन, अपना रेवेन्यू जो है उसका लॉस हो रहा है। और दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि हम जिन रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं वो टॉप नॉच रेस्टोरेंट्स, जिनको फाइन डाइन इसलिए और खूबसूरत एम्बियंस, सारी चीज़ों को इसलिए इन्वॉल्व करके बनाया गया कि लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। और हम लाहौरी, हम पाकिस्तानी जो हैं वो जेन्युइनली जगहों का इंतखाब भी इसी बेस पर करते हैं। टेस्ट हो गया, एम्बियंस कैसा है, वहाँ बैठ के गप लग सकती है या नहीं, और हम चाहते हैं कि हम खाने के बाद भी कोई आधा पौना घंटा बैठे रहें वहाँ पर, क्योंकि एक रिक्रिएशनल पॉइंट बन जाता है वो। अगर आप उसी को अकोमोडेट नहीं करेंगे तो एक आम आदमी से लेकर उस इंडस्ट्री के या उस जगह के ऑनर तक उस पर मुतासिर होंगे। रज़ा साहब, आपकी तरफ भी मैं आऊँगी और आपका एंगल भी इस पर हम शामिल करने की कोशिश करेंगे कि फिर गवर्नमेंट के पास सोल्यूशन क्या है। कहीं ना कहीं मार्जिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी देना है। और जो आपने बात की सेल्स पॉइंट वाली, कि ये वो सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो डिजिटली ऑन बोर्ड हैं आपके साथ, इनके पास वो पूरा सेल पॉइंट सिस्टम है जिसके तहत जितना टैक्स ये लोग लेते हैं इनको कुछ नहीं बचता, वो सीधा के सीधा आपको कमा कर दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लॉस है जो उनको फेस करना पड़ेगा। इस पर भी बात होगी। रज़ा साहब, आपकी तरफ भी आऊँगी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं सर आप लोगों की मौजूदगी में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। हम दुनिया में जब भी ट्रैवल करते हैं ना और लाहौर के खानों का जिक्र होता है, तो अब जो अंदरून वाले खाने थे वो बहुत पीछे रह गए हैं। अब वो रेस्टोरेंट्स हैं जिनको हम बड़े फ़ख्र से, मतलब हम कहते हैं जी चलो आओ बैम्बू यूनियन चलते हैं, चलो आओ स्पाइस बाज़ार चलते हैं, चले आओ PF चैंग चलते हैं। मतलब एक मिसाल दे रही हूँ कि ये वो फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स हैं जो हमारे लिए फ़ख्र का बायस भी हैं,
हम वहाँ पर जाकर जो है वो खाना भी खाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी भी आपकी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर बिजनेस, इट्स अबाउट एवरीबडी जो इससे जुड़ा हुआ है। तो ये 10 बजे बंद होने वाला जो एलिमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी को, उस आदमी की थोड़ी सी जो एक एंटरटेनमेंट है पूरी फ्रस्ट्रेटेड डे में, उसको भी मुतासर कर रहा है। आजकल क्या सिनेरियो चल रहा है? बिजनेस मुतासर हुआ है 10 बजे की वजह से, कस्टमर्स और ये जो अस्सलाम वालेकुम आना बंद हुए जी। बिज़नेस तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। आप उसको यही जैसे पहले बात हुई है कि जी आप हमारे से एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि 10 बजे हम लाइट ऑफ कर दें। अब आप मुझे बताएं कि गेस्ट आने से पहले घबराते हुए पहले पूछते हैं आप 10 बजे हमें निकालेंगे तो नहीं, आप हमें 10 बजे लाइटें तो नहीं बंद करेंगे। अब हमें सारा उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जी हमारा कसूर नहीं है, ये गवर्नमेंट ने हमें कहा है तो हमें ये काम करना पड़ मजबूरी में रहा है। करना पड़ रहा है। अच्छा, अब आप इमेजिन करें कि आप कराची से कोई आपके गेस्ट आए हुए हैं, उनको आप वो कहीं मार्केट से फारिग होके कहीं आप बाकी काम करके फारिग हुए और उसके बाद उनको लेके निकले हैं, अब आपके लिए खाने की जगह ही कोई नहीं है ओपन। तो हम कल की मिसाल है, मैं कल फैमिली के साथ अब मैं एक रेस्टोरेंट 9:15 एंटर हुए, तो उन्होंने कहा सिर्फ हम आपको एंटर नहीं होने दे सकते। अच्छा, 9 बजे के बाद एंट्री बंद है। आप देखें, वो कहते हैं जी अगर आप 9:15 बजे आ रहे हैं तो आपको 10 बजे तो आप फ्री नहीं होंगे, तो 10 बजे जब आप फ्री नहीं होंगे तो उसका मतलब है कि ये तो हमारे लिए मसला है। तो अब आप बताएं कि 9:15 बजे अगर खाना लेट है और वो गुनाह है, तो ये तो 70% हमारा बिजनेस है। हमारा 70% ऑफ आवर बिजनेस इज डिनर टाइम। सो आप डिनर को हमारे बिजनेस से निकाल देंगे तो हम तो मतलब, और ये बड़ी इंडस्ट्री बहुत कट थ्रोट है, उसमें आपको लग रहा होता है सारी चीज़ें बड़ी अच्छी जा रही हैं। हमारे यहाँ जो है जैसे ही अगर आप थोड़ा सा लॉस करते हैं, इसका मतलब है एक स्नोबॉल इफेक्ट आता है और आप कई महीनों पीछे चले जा सकते हैं। और वो उसकी रिकवरीज जैसे चोई साहब ने मेंशन किया कि कोविड के साथ मैं ऐड करूँगा कि जी कांस्टेंट इन्फ्लेशन है, जो कि अभी ये जो नई वेव है ऑयल की वेव, इसकी तो हम अकाउंट फॉर ही नहीं कर रहे। उसके साथ साथ बिजली के महंगे रेट एंड जो हम तेल का महंगा रेट डीजल के सूरत में दे रहे हैं। सो ओवरऑल हमारे लिए ऑलरेडी चैलेंजेस इतने हैं कि ये वाली चीज़ तो आप समझें कि हम लोगों के लोग जो हैं वो अब उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, वो कहते हैं जी हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही सर, एक कैपेसिटी होती है हर चीज़ की। अगर आप लोग प्राइसेस बढ़ा देंगे, जो यूजुअली एक जनरल नोशन आता है गवर्नमेंट की तरफ से भी, या जो ये पॉलिसीज बनाते हैं कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कस्टमर से ले लेना है। अब जब कस्टमर को वही चीज़ 1000 रुपया महंगी मिलेगी तो वो नहीं आएगा, लोगों की कुव्वत खरीद अब उतनी नहीं रह गई है। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन है जी ये कि हम एक हद तक पास ऑन कर सकते हैं। हमें पता है कि एक चिकन कढ़ाई या एक चाउमीन की प्लेट के लिए लोग कितना पैसे देना चाहेंगे। बिल्कुल। सो अगर वो एक थ्रेशोल्ड से बाहर जा रहा है तो वो हमें आहिस्ता आहिस्ता करके उसको फैक्टर इन करना पड़ता है, हम इमीडिएटली उसको कर नहीं सकते। फॉर दैट टाइम हम लॉस ले रहे हैं। अच्छा, अब हम ज़रा आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि हम अपना गिला भी रख रहे हैं और बेसिकली मेरा ये शो करने का मकसद भी है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नीचे के लेवल पर ही, अफसरान के लेवल पर ही, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर ही डिसाइड कर ली जाती हैं। बट चूँकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, वो बिज़नेस ऑनर से लेकर एक रेडी वाले तक हर शख्स को केटर करना। तो मेरा ये शो करने का मकसद ये था कि हम इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करते हुए आपकी कंप्लेंट्स और आपकी सजेशंस जो हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, ताकि वज़ीर आला साहिबा खुद सुने और इस पर डिसीजन लें। एक सजेशन सर आपसे भी और आपसे भी कि सजेशन क्या होगी लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से, 10 बजे नहीं तो कितने बजे, और उसमें गवर्नमेंट को कहाँ आप कहेंगे कि वो भी अपना पॉलिसी बरकरार रख सकें और रेस्टोरेंट को भी उतना नुकसान ना। अच्छा, इसमें इससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं कि हमारे पास डबल चैलेंज है, जैसे रज़ा ने भी बात की है कि एक तरफ हमें इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि 40% बिजनेस भी नहीं करना। हाँ। तो हमारा डबल चैलेंज हो गया कि काम करने से भी रोक दिया और महंगाई भी कर दी। सेकेंडली जो सोल्यूशन की बात है, तो अगर आप एनर्जी की कंजप्शन की बात करेंगे ना, तो पूरे एम्बिएंट की जब बात करेंगे, जिसमें दूसरी इंडस्ट्री है, जिसमें रेजिडेंशियल है, कमर्शियल सेक्टर है, ऑफिशियल सेक्टर है, तो ये शायद 2% भी ना हो टोटल कंजप्शन का। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इसमें देखिए बहुत सारी इंडस्ट्री तो ओपन एयर भी है ना। बिल्कुल सर। 80% इंडस्ट्री जो है, जितने रोड साइड ढाबाज हैं, आउटस्कर्ट्स हैं, तो वो तो ओपन है, तो उनकी क्या ही कंजप्शन होगी। तो अगर कलेक्टिव जो आप बात करें कि गवर्नमेंट को, मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर एक ओवरऑल इनिशिएटिव लेना चाहिए था, एक
एनर्जी जो कंजर्वेशन पॉलिसी है उसकी अगर एक कैंपेन चला देते कि जी एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बंद कर दिया जाए। जैसे घरों में अगर पार्किंग की लाइट्स है, मोटर है, कुछ चार चीजें बंद हो जाए या कुछ कलेक्टिव चीजों में चले जाएं कि आप 2 लॉन्च यूज कर रहे हैं तो 1 लॉन्च यूज कर लें। और तो अगर ये क्राइसिस के टाइम में इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी हो तो मेरा ख्याल है उससे बचत ज्यादा होगी कंपेयर टू कि सिंपली बिजनेस ही बंद कर दें। इट्स अ वेरी गुड क्योंकि सजेशन। बिजनेस बंद करने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इफेक्ट होता है और इवेंचुअली बिजनेस भी और फिर वहीं पर रेवेन्यू भी आएगा। और एक स्मार्ट मूव के तहत आप नेशनल लेवल पे कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएं कि लोगों को मोटिवेट करें, एजुकेट करें, जैसे दूसरे सेक्टर्स में होता है। अब पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी तो एजुकेशन ही देते हैं ना, लोगों के घरों में तो जाके नहीं बैठ जाते। इसी तरह जो दूसरी चीजें हैं उसमें भी इसी तरह की स्ट्रेटेजी होती है, तो इस तरह भी कोई कलेक्टिव विजडम के साथ तो स्ट्रेटेजी। अब हमारी इस इंडस्ट्री से जितने पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व हैं, जितने लोग इसको स्टडी करके बाहर का एक्सपीरियंस लेकर भी यहाँ पर लोग हायर करते हैं कि भाई हमें मशवरा दो, एडवाइजर्स हैं कि किस तरह से हमने स्मार्टली इसको चलाना है, तो आई थिंक सब लोग कंप्लाई करने को तैयार हो सकते हैं अगर आपकी पॉलिसीज़ भी उतनी ही स्मार्ट हों, बजाय इसके कि बस बंद कर दो, छापे मार दो। ऐसे जाके रेस्टोरेंट्स को चेक किया जाता है। जैसे मैं अभी जैसे जिक्र भी कर रही थी कि जैसे खुदा ना खास्ता कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, जैसे पुलिस आ जाती है, पीरा आ जाती है, जो ताले खोल के शटर उठा के हमने देखी है इसी वो तरह बिल्कुल आप जैसे निसार साहब ने कहा है कि हम एजुकेट करें, अवेयरनेस पैदा करें और अवेयरनेस के साथ फिर जो जहाँ पे सोलर नहीं लगा हुआ उसको सोलर के लिए रेकमेंड करें। बट कि भाई आप करें। देखें ये जो ब्लैंकेट बैन्स होते हैं दैट हैव नेवर वर्कड फॉर एनीवन। कोविड की वजह से हमारे इतने आइकॉनिक नेम्स रेस्टोरेंट्स के आज बंद हो चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इतने ज्यादा लोग हैं जो आपको पता ही नहीं, जो लाइमलाइट में नहीं है, वो अब हिम्मत भी नहीं करते इस साइड पे आने की। वो कहते हैं भाई ये काम नहीं करना। वी नो सो मेनी वेंडर्स जो इस साइकिल की वजह से फंस गए और उन्होंने काम छोड़ दिया। तो जैसे निसार साहब ने बताया था कि 40 इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे साथ एलाइड होती हैं। सुबह मीट आता है, वेजिटेबल्स आती है, वो सब लोग एक इंडस्ट्री के साथ चल रहे हैं। हमारा काम स्लो होगा। एक्चुअली हमारे काम हाईएस्ट एम्प्लॉयर, हम वी आर द हाईएस्ट लोकल लेबर के एम्प्लॉयर्स हैं विद अ गुड वेज जी, जो इन द एंड उनको सैलरी उससे अच्छी मिल जाती है। नॉट जस्ट वेज जी, पर्क्स आप देखेंगे कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ पूरी पे वो बंदा अपनी जेब में डाल रहा है। इधर यहाँ लोगों को टिप्स भी मिलती हैं, इंसेंटिव्स हैं, उसके बाद खाना इनका होता है, अकोमोडेशन होती है। सो एनीथिंग दैट दे मेक goes in their pocket for their families. So the unfortunate thing is rather than government को ना कोविड में हमें कोई किसी किस्म की सपोर्ट मिली और हम उस टाइम भी क्रश हुए और इस टाइम उससे ज़्यादा क्रश हो रहे हैं। और अभी उसकी एक और सबसे बड़ी वजह ये प्रोटेस्ट करने का, ये अपनी शिकायत करने का या तनकीद करने का इस पॉलिसी को मकसद ये भी है कि नज़र नहीं आ रहा, आपको नहीं पता ये कब तक चलता रहेगा, कि आप लोगों की किसी भी एक रेस्टोरेंट की कितनी कैपेसिटी है कि वो उसको सर्वाइव कर जाए। और फिर वही होगा कि पहले ही लोग बड़ी मुश्किल से अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर पा रहे हैं, अब फिर वही एक तरह से बैक गियर लग जाता है जो नहीं समझ आता कि आगे कब जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई रियली होप जी, गुड लक फॉर दैट। और मुझे इस पूरी कॉन्वर्सेशन में जहाँ बहुत से पॉइंट्स थे, एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा कि गवर्नमेंट को अपना फ़ायदा, क्योंकि अपना फ़ायदा ज़्यादा समझ आता है ना सर, तो अपना फ़ायदा भी सोचिए कि अगर 40-60% 50% सेल रह जाएगी किसी भी ऐसे फाइन डाइन रेस्टोरेंट की जो आपके साथ रजिस्टर्ड है, जो टैक्सेस जो है वो आपको हर महीने जो भी आपका सिस्टम होता है उसके तहत पहुँचाता है, तो आपका अपना रेवेन्यू भी इसमें बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।